Good morning, class. Today we will do adverbs. What is an adverb? An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence. Means it is a verb that describes a verb. If we say he sings loudly, so here the verb sing. The adverb loudly is मॉडिफाइंग डिस्क्राइबिंग द वर्ड सिंग्स. हमें पता चल रहा है कि हाउ ही सिंग्स, कैसे गाता है, जोर से गाता है ना. एन एडजेक्टिव वेरी टॉल, ही से ही इज वेरी टॉल. सो हेयर हाउ टॉल ही इज, हेयर द एडजेक्टिव tall is being modified by adverb very. If we another adverb, it ended too quickly. So how quickly it ended? Too quickly. So it is here, it is modifying other adverb quickly. And even a whole sentence, पूरे sentence को भी कैसे modify करता है. For example, if we say fortunately I had bought an umbrella, so here the word fortunately, that is an adverb. It is modifying, describing the whole sentence. Adverbs often end in ly. Mostly adverbs they end in ly, है ना. आपने देखा होगा क्विकली, है ना, क्वाइटली, नाइसली, ज़्यादातर एडवर्ब्स के लास्ट में ly होता है. बट सम सच एज फास्ट, है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एडजेक्टिव्स की तरह हमको लगते हैं. नाउ एडवर्ब्स, वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब्स एंड वर्ब्स. कैसे एडवर्ब्स जो है वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं. एडवर्ब्स ऑफन मॉडिफाई वर्ब्स. दिस मीन्स दैट दे डिस्क्राइब द वे एन एक्शन इज हैपनिंग. वो बताते हैं, आपको पता है ना वर्ब क्या है. वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, इट शोज एक्शन, है ना. वर्ब से हमें किसी चीज़ के कोई भी काम जो होता है, जो एक्शन है, उसका पता चलता है. और उसको डिस्क्राइब जो करता है ये एडवर्ब होता है ना. जो फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स सिंग्स लाउडली इन द शावर. तो हाउ फिलिप्स सिंग्स, ही सिंग्स लाउडली, है ना, लाउडली ना, जोर से. तो यहाँ ये वर्ब सिंग को मॉडिफाई कर रहा है. माई कैट वेट्स इम्पेशेंटली फॉर हिज फूड. सो हेयर वेट्स जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब इम्पेशेंटली. आई विल सीरियसली कंसिडर योर सजेशन. तो हाउ विल आई कंसिडर इट, आई विल सीरियसली. तो यहाँ आपने देखा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब्स को कैसे मॉडिफाई करता है. नाउ हाउ एडवर्ब्स, वी विल टॉक अबाउट एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. कि adverbs can also modify adjectives and other adverbs also. Often the adverb is added to a degree of intensity to the adjective. Adjectives को कैसे ये डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं. अब यहाँ जो है वो उनकी मतलब they show the intensity. For example, the woman is quite pretty. So we, how much pretty she is. तो इससे हमें the word quite is showing the intensity of the prettiness, है ना, कि the woman is quite pretty. तो how much pretty the woman is, she is quite pretty. तो here the adverb quite is modifying pretty. This book is more interesting than the last one. So here the word, the adverb more is modifying the adjective interesting. The weather report is almost always right. The adverb almost is the modifying adverb always, and they are both modifying. अब examples of adverbs. हाँ, एक adverb दूसरे adverb को कैसे modify करता है. For example, Abdullah finished his test somewhat hastily, है ना. So तो यहाँ how he finished his test. तो to किस extent
he to what which extent Abdullah finished his test. So he finished his test hastily, है ना. The restaurant is almost fully booked. So to what extent is restaurant, किस एक्सटेंट तक रेस्टोरेंट बुक है. तो हमने कहा इट इज ऑलमोस्ट फुली बुक्ड. इसादोरा जॉग्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली. तो कैसे जॉग करते हैं उन लोग, हमेशा करते हैं या कभी कभी करते हैं. तो ये जो है क्वाइट, जो है क्वाइट टू व्हाट एक्सटेंट, तो इट शोज दैट किस ही मतलब क्वाइट फ्रिक्वेंटली ही यूज टू जॉग. Chini is often sharply dressed. So here it shows that to what extent is Chini. तो Chini is sharply dressed. तो इससे हमें अब कितने टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं आप लोगों को पता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं. एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं दे टेल अस व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, मतलब कब ये एक्शन हुआ, है ना. जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल वी से आई वेंट फॉर अ मूवी yesterday. सो हेयर yesterday इज द एडवर्ब ऑफ टाइम बिकॉज ये हमको बता रहा है कि ये एक्शन जो है व्हेन इट हैपेंड. रिक फिनिशेस ऑल हिज टास्क अर्ली. तो व्हेन रिक फिनिशेस ऑल हिज टास्क कब कर लिए थे उसने, अर्ली. तो हेयर द अर्ली is the time, so it is adverb of time. They will rehearse for the show tonight. तो when they will rehearse for the show, कब rehearse करेंगे, tonight. so यहाँ जो है हमको कब एक्शन हो रहा है ना. एक्शन जब हो रहा है उसका जो टाइम का पता चल रहा है तो उसको हम कहेंगे ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ऐसी सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, है ना. फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि एक्शन कैसे हो रहा है, बार बार हो रहा है या कभी कभी हो रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल जीत प्रैक्टिसेस वॉल्यूम रेगुलरली. अब आपको पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि जीत प्रैक्टिसेस वॉल्यूम रेगुलरली. नाउ यू कम टू नो दैट ही रेगुलरली प्रैक्टिसेस वॉल्यूम. तो मतलब वो रेगुलर तरीके से वॉल्यूम की प्रैक्टिस करता है. तो आपको इसमें जो एक्शन के कि कैसे हो रहा है वो एक्शन, कभी कभी हो रहा है या रोज़ हो रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में पता चल रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस में जब ये एडवर्ब्स यूज होते हैं इनको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी. जैसे नील फ्रिक्वेंटली मेक्स सच अ कमेंट, निनाद विल कम अगेन. तो ऑल दीज आर शोइंग द कि हाउ द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, है ना. तो these adverbs are known as adverbs of frequency. Now we come to adverbs of place. अब adverbs of place क्या होते हैं, ये हमको place के बारे में बताते हैं कि कहाँ action हो रहा है ना. They tell us where an action takes place. For example, Arun searched for water everywhere, but Arjun searched for water everywhere, but he did not find it anywhere, है ना. तो अर्जुन ने पानी के लिए सर्च किया एवरीवेयर, सब जगह, बट ही डिड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला. तो यहाँ से आपको पता चला क्या कि एक्शन की प्लेस, कि ही वेयर ही सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर बट ही डिडंट फाइंड इट एनीवेयर. तो ये हमको प्लेस शो कर रहा है ना, प्लेस के बारे में बता रहा है. तो ये हुआ हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. जैसे हम कहते हैं कम हेयर एट वंस, इधर आओ. तो इट मीन्स हम वी आर कॉलिंग हेयर, इधर बुला रहे हैं. तो इट शोज द प्लेस. शी टूक द लेडी इनसाइड. तो कहाँ ले गई, अंदर ले गई. तो इससे हमको प्लेस का पता चल रहा है ना. तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नाउ कम टू एडवर्ब्स ऑफ मैनर. अब मैनर क्या होता है, दे टेल अस हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन टेक्स प्लेस. कैसे हो रहा है वो एक्शन, क्या उसका मैनर है ना. फॉर एग्जाम्पल ही इज परसिस्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू क्रैक द एग्जाम. तो अब हम यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि
हाउ मच एफर्ट ही इज़ मेकिंग टू क्रैक द एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उस एग्ज़ाम में पास आउट होने के लिए वो कितना मेहनत कर रहा है। तो ये वर्ड परसिस्टेंटली जो है, द एडवर्ब परसिस्टेंटली, इट शोज दैट हाउ मच एफर्ट ही इज़ मेकिंग। तो ये उसका मैनर बता रहा है ना, एक्शन का जो है, एफर्ट्स का जो मैनर है वो बता रहा है। द टीचर एंड द मेंटर्स आर वर्किंग हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट। So how the teachers and the mentors are working on the project, they are working hard. तो this is showing the manner, है ना, ये मैनर बता रहा है ना कि कितना उस पर कैसे वर्क कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हियर द एक्शन जो हो रहा है, वर्किंग, मतलब वर्किंग को ये जो हार्ड है इसका जो मैनर बता रहा है। अमृता स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इससे आपको पता चला हाउ फ्लुएंटली अमृता स्पीक्स इंग्लिश। तो इससे आपको उसके हाउ शी स्पीक्स इंग्लिश, हर वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश का जो मैनर है वो आपको पता चल रहा है कि अमृता स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। सो इसको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नाउ कम टू एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये हमको बताते हैं कि अबाउट द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ अ क्वालिटी और एन एक्शन, है ना, दे टेल अस अबाउट द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ अ क्वालिटी ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, शाइस्ता वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि कितनी ब्यूटीफुल है वो, है ना। तो हेयर द वर्ड वेरी, इट इज शोइंग द डिग्री, है ना, डिग्री बता रहा है ना वो कि कितनी ब्यूटीफुल है। द बॉयज हैव डांस्ड फैंटेस्टिकली वेल, तो हाउ द बॉयज डांस, कैसे उन बच्चों ने डांस किया, दे डांस फैंटेस्टिकली। तो ये जो वर्ड्स फैंटेस्टिकली है, इट इज शोइंग द डिग्री, आप बता रहे हैं कि कैसे किया था डांस। यू शुड नॉट बी टू केयरफुल अबाउट योर अटायर, तो हाउ मच केयरफुल, टू केयरफुल, तो ये शो कर रहा है कि इसकी जो डिग्री बता रहा है, इसका क्वालिटी, इसका एक्शन बता रहा है कि कितना केयरफुल, इतना केयरफुल आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो वर्ड टू इज शोइंग द डिग्री ऑफ एन एक्शन, कि हाउ मच केयरफुल, टू केयरफुल। तो दीज टू फैंटेस्टिकली वेरी, दे आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब कम टू एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अब एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या है, जब भी हम पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, दे आंसर द क्वेश्चन वाई एन एक्शन टू प्लेस, क्यों हुआ, हम बताते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सुधा हैज़ बिन शॉर्ट लिस्टेड, हैंस शी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल राउंड। तो हम यहाँ पे रीज़न दे रहे हैं कि उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, इसलिए वो उसको फाइनल राउंड के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसका रीज़न बता रहे हैं कि इसलिए उसको फाइनल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। शी हैज़ बिकम वीक, सो शी शुड हैव अ प्रॉपर डाइट, क्योंकि वो वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई, इसलिए उसको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। तो हमने रीज़न दिया है, सो, है ना, ये रीज़न है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। नाउ कम टू इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं द वर्ड्स यूज टू टॉक आस्क क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हम पूछते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना। व्हेन वी आस्क वेयर डू यू लिव, वी आर आस्किंग अबाउट द प्लेस। व्हेन विल सारा बी बैक, वी आर आस्किंग अबाउट द टाइम, कि कब आएगी। वाई वर यू एबसेंट, हम रीज़न पूछ रहे हैं। हाउ इज शी गोइंग टू डू दिस, मतलब कैसे करने वाली है इसको, हम मैनर पूछ रहे हैं इसमें। एंड हाउ मच एफर्ट डज इट रिक्वायर, है ना, ये हम डिग्री है। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ये नंबर है। तो ये कहलाते हैं जो भी, जिसमें भी हम द वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। नाउ कम टू रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, है ना। हम जिन एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं उन्हें रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब इंडिकेट देयर
antecedents in the process of joining. For example, this is the place, ना, this is the place where he was born. तो आप बताना चाहते हैं कि he was born in this place, तो आपने इसको where से दोनों को ज्वाइन किया आपने और बोला this is the place where he was born, है ना, ये वो जगह है जहाँ वो पैदा हुआ था, where. सो where is the, ये दोनों सेंटेंसेस दिस इज़ द प्लेस एंड ही वॉज बॉर्न के बीच का जो है रिलेशन जो है इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है ये जो वर्ब, ये एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब है. नोबडी नोज द रीज़न. अब व्हाट रीज़न, व्हाई अमित बिहेव दैट वे. सो द सेंटेंस नोबडी नोज द रीज़न एंड अमित बिहेव दैट वे इज़ बीइंग ज्वाइंड. इन दोनों सेंटेंसेस को जो वर्ड ज्वाइन कर रहा है वो कौन सा वर्ड है, वो दैट इज़ वाई, है ना. ये इन दोनों को रिलेशन को इसने बनाया है, इन दोनों को इस वर्ड के थ्रू ही हम इन दोनों के रिलेशन को समझ पाए हैं, है ना, इन दोनों सेंटेंसेस के. और हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि नोबडी नोज द रीज़न व्हाई अमित बिहेव दैट वे. तो हेयर व्हाई इज़ द रिलेटिव adverb. In the same way, can you tell me the time when the manager may come? So, can you tell me the time? The manager may come. ये both the sentences are joined by the word when. So, when here is the relative adverb. So, here we have completed your adverbs, है ना, and hope you would have understood about adverbs. आपको पता चला होगा कि adverbs क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, है ना. इसके बाद एंड आपको समझ में आया होगा adverbs के बारे में, है ना. सो थैंक यू फॉर